वार्ता में हमारे बीच में हैं एम कॉलेज के सेक्रेटरी एडवोकेट एमएस फरीदी सर। हम सर से बात करेंगे कि आज देश में जैसे हालात हैं, इस कोरोना काल में विद्यार्थी घर पर रह करके ऑनलाइन अध्ययन कार्य कैसे करें, इसके लिए सर आप क्या संदेश स्टूडेंट को देना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 में स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ाई करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पढ़ाई को लेके, अध्ययन को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम सबको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और समाज को सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला वक्त अच्छा वक्त आने वाला है। हम लोगों का एक इम्तिहान चल रहा है और ये एक ऐसा इम्तिहान चल रहा है जिसके लिए कोई ज़हनी तौर से तैयार भी नहीं था। जहाँ तक कि पढ़ाई की बात है, तो मैं एक अपने बुज़ुर्गों से सुनता आया हूँ कि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। हालात वही हैं कि सबसे पहले 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए और अगर वो मिल जाए तो फिर कपड़ा चाहिए और फिर रहने के लिए एक छत चाहिए। तो इस कोटेशन में अभी पढ़ाई कहीं नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई इतनी इसेंशियल नहीं है जितना ये 3 चीज़ें ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरत है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से यही अपील करता हूँ कि सबसे पहले वो लोग सुरक्षित रहें और जहाँ तक पढ़ाई अध्ययन की बात है, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं। कॉलेज की तरफ से भी सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, सरकार की तरफ से भी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। तो इसका पूरा वो फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। सर, आपका कॉलेज बीएड और बीटीसी, आपके कॉलेज में 2 कोर्स हैं। ऐसे में जो भी स्टूडेंट बीएड और बीटीसी करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है आपके विद्यालय में? जैसे जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में आना अभी मना है। ऐसे में इस हालात में विद्यार्थी अपना प्रवेश बीएड अथवा डीएलएड में कैसे प्राप्त कर सकते हैं सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब प्रवेश लेना आसान हो गया है कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर्स। पहले तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी तब प्रवेश मिल पाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए, जो इसकी गाइडलाइन है उसके चलते हुए, प्रवेश लेना इसलिए आसान हो गया है कि कॉलेज आने की ज़रूरत ही नहीं है। घर पर बैठ के ही प्रवेश लिया जा सकता है। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट के थ्रू, कॉलेज ने एक अपना ऑनलाइन नंबर जारी कर रखा है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स घर बैठ के ही हमें भेज सकते हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो फ़ोन करके अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसा आपने कहा कि हमारे पास बीएड और डीएलएड 2 कोर्स हैं, तो सीटें तो लिमिटेड है ही हैं। और अभी सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि एक टीचर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी का प्लेटफॉर्म दिया है और कुछ दिनों में वो सारी वैकेंसीज कंफर्म होने वाली है। करीब 69,000, एक बहुत बड़ी तादाद है। और बीएड और बीटीसी नो डाउट एक बहुत शानदार कोर्स है, ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इस कोर्स को करने के बाद बहुत आसानी के साथ अपनी एक जीविका को पा सकते हैं। एजुकेशन से अच्छा तो कोई, मैं समझता हूँ, कोई सेक्टर है ही नहीं। सर, आपसे मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार में अनलॉक शुरू हो गया है। ऐसे में बहुत से शॉपिंग मॉल, दुकानें, आवागमन सब कुछ जारी है, लेकिन विद्यालय और शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद हैं, वहाँ पर स्टूडेंट नहीं आ रहा है। तो सर, ये विद्यालय कब तक खुलेंगे? ऐसे में सर क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इसमें सर आपका क्या विचार रहेगा? हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द एजुकेशन सेक्टर भी खुल जाएगा और गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग सेंटर हैं, मॉल हैं, जिम हैं, पार्क हैं, सारी चीज़ें खुली जा रही हैं। एजुकेशन सेक्टर भी बहुत जल्द खोला जाएगा और गवर्नमेंट
हर चीज़ को बहुत ठीक से मॉनिटर भी कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के आने से एक मॉस होगा और सारे स्टूडेंट्स अलग अलग घरों से आएंगे, तो स्टूडेंट के साथ में गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही हैं और ऑनलाइन एडमिशन भी है, पढ़ाई भी हो रही है, तो इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें उम्मीद रखना है कि जल्द ही गवर्नमेंट के जो भी सेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की सभी की संस्थाएं खुल जाएंगी और सबको गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी में हम सब लोग सुरक्षित भी हैं। सर आपसे प्रश्न है कि आज जब से कोरोना चला, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद बेरोजगारी की दर काफ़ी भारत में बढ़ गई है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, और आप सर बड़े बड़े सेमिनार्स में जाया करते हैं, लोगों को जो है वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं। सर कैरियर काउंसलिंग के आधार पर सर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी इस हालात में अपने आप को कैसे किसी भी रोजगार के लिए तैयार करें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मायूस मत हो और पूरी हिम्मत से काम लें आप। बहुत से रास्ते हैं, रोज़गार के भी बहुत से रास्ते हैं। 2-3 रोज़गार के लिए जो इसेंशियल चीज़ें हैं जिससे इंसान कभी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता, फेल हो सकता है, वो है उसका हाई डेडिकेशन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क। जब हम सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम कर लेते हैं, लेकिन करने के लिए हमारे साथ में पूरी ईमानदारी होना चाहिए। सोचने से काम नहीं होता है, ईमानदारी भी पूरी होना चाहिए और ईमानदारी के साथ में हार्ड वर्क होना चाहिए। और अगर ये तीनों सेक्टर हम पूरे करते हैं तो आप बिल्कुल यकीन मानिए कि अगर हमने कोई भी चीज़ सोच रखी है वो हमको मिलके ही रहेगी। मौजूदा हालात में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप मायूस मत हों, पूरी हिम्मत से काम लें। रास्ते भी बहुत हैं, मंजिलें बहुत हैं। सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ महीनों के लिए सुरक्षित रखिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए। सर आपसे प्रश्न है, इस कोरोना काल में अभी जनपद सीतापुर में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, और करीब 1000 के ऊपर केस हो चुके हैं। ऐसे में सर विद्यार्थियों में तनाव है, तो इस हालात में विद्यार्थी अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखें? सर इसमें सर आप विद्यार्थी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, और विद्यार्थियों में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर इस वक्त तनाव ना हो। तो इसमें तनाव की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पेशेंस के साथ में, संयम के साथ में सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल हैं। आज से 3 महीने पहले इतने क्रिटिकल हालात नहीं थे। आप हमारे अपने कंट्री की अगर बात करें तो हम लोग बहुत तेज़ी से कोरोना के जो परेशानी है उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसी से छिपे भी नहीं हैं। जो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ थे, जो डेवलप कंट्रीज़ थे, अमेरिका या ब्रिटेन, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मन, चाइना, जिनके बारे में सोचा जाता था कि वो बहुत ही हर लिहाज से एक कंप्लीट कंट्रीज़ हैं, वो भी फेलियर हो गए। इसलिए सबसे पहले तनाव मुक्त करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोविड के केस ज़्यादा हैं, लेकिन कैजुअलिटी रेट हमारे यहाँ बहुत कम है, ना के बराबर है। और आप ये देखें कि जितने केसेस हैं उसमें मृत दर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के भी कोई सिम्टम्स हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट करे, वो सहयोग करे और सेल्फ आइसोलेशन में जाए, और वो 8 दिन 10 दिन के अंदर सारे उसके सिम्टम्स ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि डेथ रेट नहीं है। अगर ये डेथ रेट ज़्यादा होता
तो कहीं ना कहीं ये तनाव का विषय बन जाता है। इसलिए इसको बिल्कुल एक फीवर वायरल लेके चला जाए, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है, डर ज़्यादा हो गया है, फोबिया ज़्यादा है। और मैं अपनी मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना दिखाई जाएं जिससे लोगों के अंदर डर बैठे, क्योंकि डर अगर समा गया तो शायद कोरोना से सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत से केसेस देख रहे होंगे कि लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोरोना से पॉजिटिव हैं, जा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन उनके हार्ट फेलियर हो रहे हैं, वहाँ पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो कभी सोचा है ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक डर वहाँ पे बैठता है, हॉस्पिटल का एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है। तो उस तनाव से बचना है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ही नहीं वरन जितने भी जनपद सीतापुर के उत्तर प्रदेश के डीएलएड और बीएड स्टूडेंट हैं या अदर सारे स्टूडेंट्स को इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख करके कैसे अपने अध्ययन को जारी रखें? मैं देख रहा हूँ कि आपका फोकस स्टूडेंट्स के अध्ययन पे ज़्यादा है, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए है, और ये पढ़ाई आने वाले 2-4 महीने के बाद हम सब लोग मिलकर इसके रास्ते निकालेंगे और बेहतर तरीके से इसकी पढ़ाई होगी। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें। और मैं सारे जनपद सीतापुर ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज के मैनेजमेंट लोग कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में कोई ऐसी चीज़ें ना की जाएं जिससे उनके लिए सारी चीज़ें और पैनिक हो जाएं और वो लोग परेशानी में आएँ। और कॉलेज वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, जबकि कॉलेज का खुद का बहुत नुकसान है। टीचर्स बहुत सहयोग कर रहे हैं, स्टाफ बहुत सहयोग कर रहा है, और हमें उम्मीद है आने वाला वक्त अच्छा है। ये हमारा और आपका सबका एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में हम लोग सिर्फ पास नहीं होंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हमारे इस भेंट वार्ता में हमारे बीच में थे एडवोकेट MS फरीदी। आप एम कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं